नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है एक नई ट्रिक्स, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मल सब ग्रुप। अब सबसे पहले हम जो नॉर्मल सब ग्रुप उसकी जो डेफिनेशन है उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अलग अलग जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म, जिस पर पिछली जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम हुए उस पर भी इस पर प्रश्न पूछे गए थे। और अंत में हम पूर्व की बाती जो पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम हुए जितने भी, उस एग्जामों में इन टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल सब ग्रुप, जिसको हम प्रसामान्य उपग्रुप भी कहते हैं। इसी के दो और नाम होते हैं, विशिष्ट उपग्रुप भी कहते हैं, निश्चर उपग्रुप जिसको इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कहते हैं, और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम है। अपने को नॉर्मल सब ग्रुप याद रखना है। हिंदी में अगर देखना चाहो तो प्रसामान्य उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप, निश्चर, और ये जो इनवेरिएंट और सेल्फ कॉन्जुगेट, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल सब ग्रुप कहते किसको है। ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। मतलब H कोई G का जो सब ग्रुप है, H G का कोई सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप क्या होता है वो उसके पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए मैंने कहा था कि ग्रुप और सब ग्रुप दोनों की संक्रिया सेम होनी चाहिए, और जो H जो है स्वयं वो उस ग्रुप की जो संक्रिया उसके लिए स्वयं वो ग्रुप होना आवश्यक है। मतलब ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टियां है वो प्रूव करना चाहिए। तो वो तो बात की थी हमने सब ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, तो ये लिखा हुआ है कि ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। जो H सब ग्रुप है G का वो नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। मतलब यदि G का कोई अवयव है x जो कि G में बिलोंग करता है, कोई एक अवयव है x एंड H बिलोंग्स टू H। दूसरा जो अवयव है कि जो स्मॉल h है वो किसमें बिलोंग करता है, सब ग्रुप में। तब x H x इनवर्स है वो अगर H में बिलोंग कर जाए तब हम कहेंगे कि H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब नॉर्मल लैंग्वेज में इसको मैं बोल के बता देता हूँ कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। तो वो जो सब ग्रुप है उसको अपन नॉर्मल सब ग्रुप तब कहेंगे जब x H x इनवर्स का जो मान है वो H में बिलोंग कर जाए। अर्थात जो x अवयव अपन ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, तो ग्रुप G से ले रहे हैं, ठीक है उसका। और H कहां से ले रहे हैं, स्मॉल h कहां से ले रहे हैं, अपन सब ग्रुप में से ले रहे हैं, कैपिटल H में से ले रहे हैं। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है x H और x के इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल h अपने कैपिटल H का मतलब सब ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो सब ग्रुप H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G दिस इंप्लाइज x H x इनवर्स इज सबसेट इक्वल टू H। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा तो वो H में बिलोंग करेगा। ये प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी इसको डेफिनेशन के हिसाब से। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है तब जो x H x इनवर्स का जो है वो H का सबसेट होगा या उसके बराबर होगा। किसके बराबर, H के बराबर। x H x इनवर्स या तो H का सबसेट होगा या x H x इनवर्स H के बराबर होगा। कब, फॉर ऑल एवरी x बिलोंग्स टू G। जब प्रत्येक x किसमें बिलोंग कर रहा है, G में। मतलब जो x है वो अवयव कहां से ले रहे हैं, अपन ग्रुप G से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी डेफिनेशन होगी। अगला नेक्स्ट, जैसे अब ये जो डेफिनेशन बताई कि H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन x H x इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। अब ये तो अपनों ने डेफिनेशन बता दी। अब उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे H है, एक सब ग्रुप है जो कि 1 और -1 है। इसकी जो संक्रिया है वो डॉट संक्रिया है। दूसरा जो ग्रुप है G उसमें अवयव है 1 -1 आइटा और माइनस आइटा है, और इसमें जो इसकी संक्रिया वो है डॉट संक्रिया। अब
इस H को, इस सब ग्रुप को अपने को G का नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है। इस H को G का नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है ये। नॉर्मल सब ग्रुप को इस प्रकार से शो करता है ये। H G का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो H इज नॉर्मल सब ग्रुप अब इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये। अब अपन ये जो H है, सब ग्रुप H है, इसका G का, इस सब ग्रुप को अपन नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध कर रहे हैं। अब कैसे निकालते हैं डेफिनेशन के हिसाब से? अब अपने को इसकी जो डेफिनेशन बताई थी मैंने, एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए? एच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग करना चाहिए। जहां पे एक्स क्या है? फॉर ऑल, जहां एक्स क्या है तो बिलोंग्स टू जी है, मतलब जो एक्स किसका अवयव है? जी का, ठीक है। अब अपने को जो एक्स लेना है वो तो जी से लेना है, और स्मॉल एच जो लेना है वो कैपिटल एच से लेना है, सब ग्रुप से लेना है, और फिर अपने को इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। अगर ये मल्टीप्लाई जो है अगर वो H में बिलोंग कर जाता है तो अपन कह देंगे कि जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अपन एक एक अवयव लेके चेक करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अवयव ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। अब 1 लिया इंटू H, यहाँ पे एक्स एच एक्स इनवर्स है तो इंटू स्मॉल एच कहाँ से आएगा? कैपिटल H से। जहाँ पे स्मॉल एच कहाँ से आता है? तो कैपिटल H से आता है। ये किसका अवयव? कैपिटल H का। अब यहाँ पे H है, स्मॉल एच की जगह या तो कोई भी अवयव ले लो, यहाँ पे 1 -1 में कुछ कोई भी अवयव ले सकते हैं। अब डॉट इसलिए लिया कि संक्रिया यहाँ पे डॉट है, ठीक है। अब H की जगह मैंने 1 कर दिया, ठीक है, इज इंटू एक्स इनवर्स। अब एक्स इनवर्स का मतलब होता है ये जो एक्स है इसका इनवर्स, प्रतिलोम इसका। अब मैंने आपको सब सिखा दिया था कि जैसे 1 है, ये जो डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ठीक है। डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है। अब प्रतिलोम निकालना मैंने सिखाया था कि किसी भी अवयव की उसकी प्रतिलोम के साथ संक्रिया कराते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तो वो उस अवयव का प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो 1 लाना है, और 1 का आप लोगों को प्रतिलोम निकालना है तो 1 में किससे गुणा करेगी? 1 आ जाए तो 1 से ही गुणा करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो प्रतिलोम है 1 का वो भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब इन तीनों का यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया? 1। और 1 जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल H में आ रहा है, देखो ये, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा अवयव ले लिया मैंने, जैसे -1 ले लिया तो -1 इंटू H का कोई भी ले सकते हो, 1 लो चाहे -1 लो। जैसे मैंने यहाँ पे -1 ले लिया H की जगह, स्मॉल h की जगह मैंने -1 लिया इंटू एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स। अब x यहाँ पे -1 है, ठीक है। अब -1 का इनवर्स, अब देखो ध्यान से, -1 में किससे मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए? इसमें -1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब -1 का जो प्रतिलोम है वो -1 हुआ, ठीक है। अब यदि अपन इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस, लेकिन जब प्लस वापस माइनस के साथ गुणा होता है -1 आएगा। और ये जो -1 ये भी H में आ रहा है, ये मतलब किसमें बिलोंग कर रहा है? H में। उसी प्रकार मैंने जैसे ले लिया आइटा इंटू, अब H में कोई भी अवयव ले लो, जैसे मैंने 1 ले लिया इंटू आइटा। अब आइटा का x की जगह मैंने ले लिया आइटा, तो आइटा का इनवर्स निकालना है अपने को। जैसे आइटा में किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए, तो आइटा में मैं माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, और माइनस माइनस फिर +1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आइटा का जो प्रतिलोम हो गया माइनस आइटा। अब इन तीनों का यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, मतलब +1 हो गया। और 1 भी किसमें बिलोंग कर रहा है? H में आ रहा है। उसी प्रकार अगला अवयव मैंने ले लिया माइनस आइटा ले लिया, माइनस आइटा। अब H में कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने -1 ले लिया सपोज करो। अब यहाँ पे एक्स इनवर्स का मतलब होता है कि माइनस आइटा का इनवर्स निकालना आप लोग को, माइनस आइटा का जो इनवर्स आप लोग को निकालना है। अब माइनस आइटा में किससे मल्टीप्लाई करें कि +1 आ जाए? अब माइनस आइटा में यदि तुम आइटा का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, इसका मतलब 1 आ रहा है। इसका मतलब -1 का प्रतिलोम आइटा, माइनस आइटा का प्रतिलोम क्या हो गया? आइटा। माइनस आइटा का प्रतिलोम आइटा हो गया। अब यदि अपन इन तीनों को देखो एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है। अब यदि अपन इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, और ये माइनस इसको प्लस 1 बना देगा, 1 आ रहा है इसका मान भी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, और आइटा स्क्वायर का मान फिर -1 आएगा, ये -1 हो गया, ठीक है। और ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? H में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं अपन कि बारी बारी से प्रत्येक अवयव को लेने पर, कहां से? G से लेने पर, और स्मॉल h कहां से लेने पर? कैपिटल H से लेने पर, सब ग्रुप से लेने पर। यदि अपन x h x इनवर्स इस प्रकार से अपन कर रहे हैं, x h x इनवर्स,
ये सब के लिए वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, एच में कर रहा है, इस एच में आ रहा है, ये देखो सब एच में आ रहे हैं। इसका मतलब अपन कह देंगे कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये प्रूव हो गया कि एच जो है सब ग्रुप जो एच है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अगला है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अब सब ग्रुप में भी जैसे मैंने ग्रुप में आपको बताया था कि दो प्रकार के ग्रुप में एक प्रॉपर सब ग्रुप, आपने सब ग्रुप में दो प्रकार बताए थे मैंने, प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी नॉर्मल सब ग्रुप में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब यही कॉन्सेप्ट जो सब ग्रुप वाला था वो इसी में लगाना है कि जैसे जी के दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, मैंने कहा वहां सब ग्रुप में भी कहा था, इसी तरह यहाँ पे जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। जी के दो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। कौन सा? पहला तो स्वयं जी और दूसरा आइडेंटिटी। एक तो स्वयं जी और दूसरा क्या? आइडेंटिटी। इन दोनों को तो अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। उसके अलावा जितने भी सब ग्रुप बनेंगे उसको बोलेंगे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसके अलावा जितने भी बनेंगे उसको सब क्या बोलेंगे? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप अपन को ये इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो इम्प्रॉपर दो होते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप दो होते हैं, एक तो जी और एक आइडेंटिटी, मतलब वो ग्रुप स्वयं और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक। इन दोनों को तो अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसके अलावा जितने भी सब ग्रुप बनेंगे इसको बोलेंगे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल ग्रुप। अब सिंपल ग्रुप का मतलब होता है कि यदि कोई जी है उसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जी का यदि नहीं हो, ना हो, इस पे ध्यान रखे, विशेष ना हो ये लिखा हुआ है, ये ना हो, तब जी उस जी को जो उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? सिंपल ग्रुप कहेंगे। एक बार वापस बोल देता हूँ, यदि कोई ग्रुप जी है उसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप यदि नहीं हो तब उस जी को अपन बोलेंगे सिंपल ग्रुप। अब इसका एग्जांपल है जैसे ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। अब जो कोटि है प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है उसका वो जो है वो सिंपल ग्रुप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बताया था मैंने आपको प्राइम ऑर्डर का मतलब जैसे 13 है, 13 तो 13 को या तो एक स्वयं या तो उसको में एक का भाग जाएगा या 13 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाता। इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो गए? आइडेंटिटी और स्वयं ग्रुप, तो वो तो क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप इसका बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जब प्रॉपर कोई भी बन ही नहीं रहा है तो उस ग्रुप अपन को प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कोई भी नहीं बन रहा है तो उस ग्रुप जी को अपन क्या बोलेंगे? सिंपल ग्रुप। इसका एग्जांपल है ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अभाज्य कोटि का जो ग्रुप होगा उसको बोलते हैं सिंपल ग्रुप। ठीक है, अगला है हैमिल्टनी ग्रुप या हैमिल्टनी समूह। अब हैमिल्टनी के लिए ध्यान रखना, इसमें एक कंडीशन थोड़ी ध्यान रखना कि ये जो उसमें जो ग्रुप है वो नॉन अबेलियन होना चाहिए। तो नॉन अबेलियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप, जो भी नॉन अबेलियन ग्रुप है, ग्रुप कैसा होना चाहिए? नॉन अबेलियन होना चाहिए। तो नॉन अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बन रहे हैं यदि वे सब के सब नॉर्मल हो तो अपन उस ग्रुप नॉन अबेलियन ग्रुप को क्या बोलेंगे? हैमिल्टनी ग्रुप कहेंगे। एक बार वापस, नॉन अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनते हैं यदि वे सभी सब ग्रुप कैसे हो? नॉर्मल हो। यदि वे सभी सब ग्रुप कैसे हो? नॉर्मल हो, तब अपन उस ग्रुप जी को हैमिल्टनीय ग्रुप कहते हैं या हैमिल्टनीय समूह कहते हैं। अब अगला जो है कॉन्सेप्ट अपना, अभी तक जो अपना ने पढ़ा कि नॉर्मल सब ग्रुप किसको कहते हैं उसके एग्जांपल के द्वारा समझे। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप के अलावा इसकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन थी, सिंपल ग्रुप किसको कहते हैं, हैमिल्टनिक ग्रुप किसको कहते हैं, इसके बारे में अपनों ने डिस्कस कर लिया। अब जो अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, प्रसामान्यक उपग्रुप के गुणधर्म। इस प्रसामान्य उपग्रुप के गुणधर्म में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हो उसमें डेफिनेटली पूछा जाता है। पिछले जो एग्जाम हो उसमें भी इस पर प्रश्न आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखें। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। कोई भी यदि ग्रुप कैसा हो? अबेलियन ग्रुप हो। ये यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन करिए, इसको विशेष ध्यान रखना, ग्रुप कैसा होना चाहिए? अबेलियन। तो अबेलियन ग्रुप है अगर, ठीक है, क्रम विधि में ग्रुप है तो उसका
जो भी सब ग्रुप बनेगा, अबेलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप बनेगा वो सब ग्रुप कैसा होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप का यदि कोई भी सब ग्रुप बनेगा, प्रत्येक सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप लिखा हुआ है, तो जितने भी अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वे सब के सब नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, अब इसको अपन एग्जांपल के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये इसका एक सब ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, ये एच है, तो ये जो एच है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसके लिए आप पहले तो सबसे पहले इसको सब ग्रुप सिद्ध करो, बाद में नॉर्मल करेंगे। सब ग्रुप तो सिद्ध कर चुके थे अपन पहले कि डॉट संक्रिया सेम सेम है। उसके बाद ये खुद भी ग्रुप है, इसका मतलब एच जी का क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया, बराबर। अब इस सब ग्रुप को अपन नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए अभी बताया था कि यहाँ पे अवयव यहाँ से उठाएंगे और स्मॉल एच का मान यहाँ से उठाएंगे, फिर अपन एक्स एच एक्स इनवर्स करते जाएंगे। तो जितने भी एक्स एच एक्स इनवर्स है वो इस एच में बिलोंग करना चाहिए, मतलब या तो 1 आना चाहिए, -1 अभी सिद्ध किया था थोड़ी देर पहले, तो वो भी आ रहा था। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप। कहने का तात्पर्य ये कि लेकिन ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये ग्रुप क्या है? अबेलियन ग्रुप है, बराबर। डॉट संक्रिया के लिए ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन का मतलब क्रम विनिमय ग्रुप। किसी भी अवयव का मल्टीप्लाई करो, जैसे a इंटू बी करेंगे और उधर b इंटू ए करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी। जैसे 1 इंटू -1 किया या -1 इंटू 1 किया तो -1 ही आएगा। जैसे मैंने कहा आइटा इंटू माइनस आइटा किया या माइनस आइटा इंटू आइटा किया या 1 इंटू आइटा किया और आइटा इंटू 1 किया, तो कोई भी अवयव अपन लेके देख लेंगे तो ये हर हमेशा जो a इंटू बी का जो मान है वो b इंटू ए के बराबर होगा। इसका मतलब ये ग्रुप क्या है? क्रम विनिमय। अब जब ग्रुप क्रम विनिमय ये इसका सब ग्रुप है, तो ये जो सब ग्रुप है वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ये प्रॉपर्टी है, सीधी अपनों को याद रखनी है कि अबेलियन यदि ग्रुप है या क्रम विनिमय ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो सब के सब कैसे होंगे? नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है अ सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। कोई भी ग्रुप G है उसका H कोई क्या है? सब ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो सब ग्रुप है वो कैसा हो? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कब होगा? H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ X H X इनवर्स इक्वल टू H फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। मतलब प्रत्येक X का जो मान है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? G में बिलोंग कर रहा है। तो प्रत्येक जो X है उसके लिए X H X इनवर्स का जो मान है यदि वो H के बराबर हो गया तो अपन कह देंगे कि H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। या उल्टा कि H G का यदि नॉर्मल सब ग्रुप है तो X H X इनवर्स का मान H के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को भी अपने को सीधा याद रखना है। ये सब प्रॉपर्टियां है, ये इसको एज ये एक प्रकार से इसी पर क्वेश्चन सीधा बना देता है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो याद रखना आप लोगों को कि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो X H X इनवर्स का मान किसके बराबर होगा? H के बराबर। या X H X इनवर्स का मान H के बराबर है तो H G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और यहाँ पे जो X है वो कहाँ में बिलोंग कर रहा है? G में बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी है H नॉर्मल सब ग्रुप होगा, मतलब H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H is a normal subgroup of G if left coset and right coset are equal। यदि जो H सबग्रुप है वो G का नॉर्मल सबग्रुप कब होगा? जब इसका जो लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट, मतलब लेफ्ट कोसेट का मतलब XH, ये कोसेट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, और राइट कोसेट HX है। तो XH और HX दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मतलब यदि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों बराबर है तब अपन कहेंगे कि जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसको ट्रिक्स के ये भी याद रखना कि किसी भी यदि समूह है, उप ग्रुप है, उप समूह है, उसके यदि लेफ्ट और राइट कोसेट अगर निकाले और दोनों इक्वल आ जाए तो अपन उस सब ग्रुप को कैसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी है H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H is a normal subgroup of G if and only if HA HB equal to HAB for। ठीक है, H G का नॉर्मल सबग्रुप है कब? यदि और केवल यदि if and only if HA HB किसके बराबर हो जाए? HAB के बराबर हो जाए। मतलब इन दोनों का जो राइट जो कोसेट है उसका जो प्रोडक्ट है उन अवयवों के राइट कोसेट के बराबर हो। देखो ये HA एक राइट कोसेट है, दूसरा HB ये भी एक राइट कोसेट है। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब दो अवयव ले लिया अपनों ने, एक A ले लिया दूसरा B ले लिया, तो उनके राइट कोसेट हो गए HA और HB।
इनका जो प्रोडक्ट है HA इंटू HB ये किसके बराबर हो जाए, HAB के बराबर हो जाए, मतलब उन अवयवों के राइट कोसेट के बराबर हो जाए। ठीक है, तब अपन कहेंगे कि H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसको भी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। अब अगली जो प्रॉपर्टी है कि दो सब नॉर्मल सब ग्रुप है, जैसे मैंने एक को कह दिया N1 और दूसरे को मैंने कह दिया N2, उनका जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है ये भी उस ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, ये अपनों ने सब ग्रुप में भी पढ़ा था कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है उस ग्रुप का। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी कि अगर दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, एक को N1 कह दिया दूसरे को N2 कह दिया, तो नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा, मतलब N1 इंटरसेक्शन N2 ये भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर सीधा फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो H है वो G का सब ग्रुप हो, H क्या हो, सब ग्रुप हो, और जो N है वो G का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। वापस एक बार बोल रहा हूं कि H तो क्या हो, सब ग्रुप हो किसका, G का, और जो N है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तब H इंटरसेक्शन N जो सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन है या जो सर्वनिष्ठ है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि H इंटरसेक्शन N, H और N का जो सर्वनिष्ठ है वो H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किसका होगा, H का। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, मतलब एक H और दूसरा K है, ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है किसके, G के। मतलब वापस वही X इनवर्स को प्रूव करेंगे, ये कौन, H और K। तब उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट क्या हो गया, H के, वो भी G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एक बार वापस, यदि H और K दो G के नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा H के, वो भी G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप विथ इंडेक्स 2 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, मतलब G का कोई सब ग्रुप है, ग्रुप G का कोई सब ग्रुप है, यदि उसका इंडेक्स 2 है या उसका सूचकांक 2 है तो वो जो सब ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अब अपनों ने इसके पहली क्लास में इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि मैंने कहा था कि इंडेक्स या सूचकांक किसको कहेंगे कि जितने भी लेफ्ट या राइट कोसेट की जो संख्या है उसी को उसका इंडेक्स कहा जाता है। या तो लेफ्ट निकालो या राइट निकालो, तो लेफ्ट और राइट कोसेट की जो संख्या है उसी को इंडेक्स कहा जाता है या सूचकांक कहा जाता है। तो जब भी कोई सब ग्रुप है और इसका जो इंडेक्स है यदि 2 आ जाए, मतलब इसमें केवल 2 ही कोसेट्स बने, तो अपन ऐसे सब ग्रुप को क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब अभी तक जो अपन डिस्कस किया कि नॉर्मल सब ग्रुप किसको कहते हैं, एग्जांपल के द्वारा उसको समझा, उसके बाद इसकी अलग अलग जो प्रॉपर्टियां थी उसके बारे में अपन डिस्कस किया। अब ये जो टॉपिक आपको बताया गया है, इस टॉपिक से संबंधित पिछली जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम हुए अभी तक, उस एग्जामों में इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है इसके डिस्कस करते हैं अपन। ये क्वेश्चन जो है वो 2016 का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। सूचकांक, यहाँ पे इंडेक्स दे रखा था, इंडेक्स एक ही बात है, सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उप समूह होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन था विभाग समूह, आगे पढ़ेंगे अपन विभाग समूह के बारे में, क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, दूसरा जो है वो है प्रसामान्य उप समूह,
प्रसामान्य को क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। तीसरा जो है वो है चक्रीय समूह। चक्रीय समूह को क्या बोलते हैं अपन? सब पढ़ चुके अपन, उसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब ये जो क्वेश्चन था बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जो 10 सेकंड में हो सकता था, कारण क्या कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जो नॉर्मल सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उस पर आधारित ये क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है 2016 का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि इंडेक्स 2 वाला एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज, सूचकांक 2 का प्रत्येक उप समूह जो होगा वो कैसा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है, मतलब उसमें 2 कोसेट सी बन रहे हैं, तो ऐसा सब ग्रुप क्या कहलाता है? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, या हिंदी में बोलेंगे प्रसामान्य उप समूह कहलाता है। ठीक है, सीधा इसको टिक कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन था वो था अगला क्वेश्चन जो है 2013 का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन था यदि एच जी का उप समूह है तथा एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है का प्रसामान्य उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N is a normal subgroup ऑफ, कहने का तो है कि H G का उपग्रुप है तथा N G का प्रसामान्य सबग्रुप है, तब जो H इंटरसेक्शन N जो है वो किसका प्रसामान्य उपग्रुप होगा? H इंटरसेक्शन, इसको हिंदी में लिख देते हैं अब, क्योंकि पहले हिंदी में लिखा, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। H इंटरसेक्शन N किसका प्रसामान्य उपग्रुप या नॉर्मल सबग्रुप होगा? किसका होगा? ठीक है। अब पहला ऑप्शन था G, दूसरा ऑप्शन था H, तीसरा ऑप्शन था N और चौथा ऑप्शन था H और N। ठीक है, एक बार वापस देखें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2013 सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया कि जो H है वो G का सब ग्रुप है, H G का क्या है? सब ग्रुप है, और जो N है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। H is a subgroup of G and N is a normal subgroup of G, then H intersection N is a normal subgroup of, मतलब जो H intersection N है वो किसका प्रसामान्य उप समूह होगा? ठीक है। अब ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था जो 10 सेकंड में हो सकता था, यदि आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है तो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी उसमें मैंने बताया था कि H सब ग्रुप है और जो N है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तब उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा? तो मैंने कहा था H का होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? H। अब यहाँ पे H और N लिखा हुआ है, अब H तो सही है लेकिन N नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा? सेकंड ऑप्शन H सही है। अब ये जो क्वेश्चन है वो 2013 सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। उसका बाद अब अभी तक जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ है जिसमें 2013, 2016, 2018 और 2022, उसके पहले भी हुए थे, लेकिन अभी तक के जो लास्ट करंट के जो 4 एग्जाम हुए उसके मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अब एक क्वेश्चन इससे संबंधित था 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट ग्रेड 2015 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा था। क्वेश्चन था एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। यहां से पकड़ो क्वेश्चन को कि अबेलियन ग्रुप का प्रत्येक जो सब ग्रुप है वो कैसा होगा। अब पहला ऑप्शन था नॉन अबेलियन, दूसरा ऑप्शन था साइक्लिक, तीसरा था
नॉर्मल और चौथा ऑप्शन था कोसेट। प्रश्न था कि क्रम विनिमय समूह है तो उसका जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो सब ग्रुप कैसे होंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था जो 10 सेकंड में हो सकता था कि कोई भी यदि जो ग्रुप है वो यदि अबेलियन ग्रुप है या क्रम विनिमय ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो सब के सब ग्रुप कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे या प्रसामान्यक उप ग्रुप होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो सब के सब कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। यह क्वेश्चन 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा था 2014 का जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, क्वेश्चन था इफ H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप। यहां से क्वेश्चन को पकड़ना है। नॉर्मल सब ग्रुप H और K जो दोनों क्या कह रहा है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ G, देन द ट्रू स्टेटमेंट इज। अपने को यहाँ पे कह रहा है कि H और K ये दोनों क्या दे रखे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, किसके, G के। तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यू कहा है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट था H इंटरसेक्शन K एंड H K आर नॉर्मल इन G। जो H इंटरसेक्शन K है और इनका जो प्रोडक्ट है, सब ग्रुप का प्रोडक्ट H K, वो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है। किसमें, G में। प्रसामान्यक उप समूह है G के, कौन, H इंटरसेक्शन K, मतलब उनका जो सर्वनिष्ठ है वो और उनका प्रोडक्ट है वो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है G में, यूं कह रहा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है H K एंड H यूनियन K आर नॉर्मल इन G, आर नॉर्मल इन G। तीसरा ऑप्शन दे रखा था H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल बट H K इज नॉट नॉर्मल। और चौथा ऑप्शन था H यूनियन K इज नॉर्मल बट H K इज नॉट नॉर्मल। अब देखो ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। कहने का मतलब अभी तक के जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए उसमें अपना क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उससे एक चीज निकल के आ रही है कि इसमें जितने भी एग्जाम अभी तक जो एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे। उसकी परिभाषा के हिसाब से पूछा था कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान से एक बार देख ले। अब ये जो क्वेश्चन था कि H और K जो G के दो नॉर्मल सब ग्रुप है, H और K दोनों क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ G, देन द ट्रू स्टेटमेंट। जब दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है तो कौन सा कथन सत्य होगा, ये भी प्रॉपर्टी थी। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर H और K G के दो नॉर्मल सब ग्रुप है तब उनका जो सर्वनिष्ठ होता है मतलब H इंटरसेक्शन K होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है H K, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप इन G। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन था H K एंड H यूनियन K। अब मैंने H K तो सही है लेकिन H यूनियन K जो है, H K तो सही है, H K एंड H यूनियन K। अब H K तो सही है लेकिन ये H यूनियन K के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। H यूनियन कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन नहीं होता है। तीसरा है H इंटरसेक्शन इज नॉर्मल बट H K। अब इंटरसेक्शन नॉर्मल है लेकिन H K नहीं है, इसका मतलब दोनों होते हैं, ये भी गलत हो गया। H यूनियन K इज नॉर्मल, यूनियन होता ही नहीं कभी और यहाँ पे नॉट कह रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था वो 2014 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। तो आज की जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने नॉर्मल सब ग्रुप के जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने की पूरी कोशिश करी है। उसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया नॉर्मल सब ग्रुप कहते किसको है, उसके बाद उसके अलग अलग जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में डिस्कस किया और लास्ट में हमने जो क्वेश्चन थे पिछले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आए हुए उसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है। अब
हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो जो होगा वो क्वेश्चन ग्रुप होगा, ठीक है। विभाग समूह जिसको कहते हैं, वो अगला टॉपिक जो हमारा वो होगा। अब ये जो क्लास है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक ये जो जानकारी है वो पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर जो आने वाली जो क्लासें, अपकमिंग जो क्लासेस है उसके बारे में आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं कि जो हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 3 अक्टूबर से बांसवाड़ा में स्टार्ट होगी। सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो बैच है, न्यू बैच, वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। तो आप ऑफलाइन में वहां से भी जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब के माध्यम से समय समय पर जो ये ऑनलाइन क्लासेस आती रहेगी, आप उसको भी देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।